वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि सर्कल्स के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं सर्कल्स के, एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ के थ्योरम्स जो पार्ट 1 था मैंने उस वीडियो में कुछ थ्योरम्स शेयर किया आपसे, और ये जो पार्ट 2 है कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ का, इसमें मैं रिमेनिंग थ्योरम्स आपसे शेयर करूँगा। जिनको आइडिया ना हो, जो पहली बार आया, मैं उनको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ आई बटन में, आप लोग जाके देख सकते हो। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मीन्स हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, ऑलराइट, और मान लो आप सेंटर O है और रेडियस R है, और इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन है। मीन्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है AB इक्वल्स टू CD, आई होप आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो AB इक्वल टू CD आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, और OL इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे गिवन है, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे हम लोग कह सकते हैं वो जो लेंथ होगा वो क्या कह सकते हैं, सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस होगा। ऑलराइट, मीन्स जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर से किसी भी कॉर्ड में, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो लेंथ है परपेंडिकुलर का, वो हमारा क्या होगा, सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस होगा। ऑलराइट, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव OL इक्वल्स टू OM। मीन्स कॉर्ड AB का जो लेंथ है सेंटर से, डिस्टेंस है सेंटर से, और कॉर्ड CD का डिस्टेंस जो है सेंटर से, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात, अगर AB इक्वल्स टू CD है, अगर AB इक्वल्स टू CD हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप दोनों साइड हाफ लगा लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1/2 इंटू AB इक्वल्स टू 1/2 इंटू CD। ऑलराइट, ये भी इक्वल ही होंगे। अगर AB इक्वल्स टू CD है और LHS RHS में दोनों में आप 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपको पता है, एक थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ऑलराइट, अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ज्वाइन करोगे कि किसी भी कॉर्ड में, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, हमें पता है OL इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब L क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कॉर्ड AB को। इसका मतलब AL इक्वल्स टू LB हो जाएगा BL। मीन्स अगर हाफ AB की बात की जाए तो उसे हम लोग AL भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हाफ CD की बात की जाए तो उसे हम लोग CM भी लिख सकते हैं। तो फिर इसके आगे इन ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल CMO, इन दो ट्राइंगल्स में हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, इस सर्कल का, तो वो दोनों इक्वल होंगे। ऑलराइट, फिर AL इक्वल्स टू CM, AL सॉरी, और स्टूडेंट्स AL इक्वल्स टू CM हो जाएगा। एंड देन हमें क्या पता है, OL इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस मीन्स एंगल ALO ये 90 डिग्री होगा, और सिमिलरली OM इज परपेंडिकुलर टू CD, दिस मीन्स एंगल CMO भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे
क्योंकि इन दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है। ऑलराइट, देन हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ALO is congruent to triangle CMO by RHS congruence rule। हमें पता है राइट हाइपोटेनस साइड, RHS congruence rule। ऑलराइट, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट OL इक्वल्स टू OM, OL इक्वल्स टू OM बाई CPCT, CPCT। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रहा है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ओके, पिछले थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। डायग्राम भी वही रहने वाला है, सारे नेमिंग्स भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस चेंज क्या है गिवन में, चेंज क्या है गिवन में। जो पिछले बार का गिवन था वो अब टू प्रूफ बन जा रहा है, और जो पिछले बार का जो प्रूफ करना था वो अब गिवन बन जा रहा है, ठीक है। मीन्स अभी क्या है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मीन्स अभी आपको इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार आपको क्या दिया हुआ है, OL इक्वल्स टू OM, OL इक्वल्स टू OM। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ इस बार आपको प्रूफ करना है ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पिछले थ्योरम का जस्ट उल्टा। मीन्स अगर आप प्रूव करो तो फिर कैसे करोगे आप, इस बार भी हम लोग सेम ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, OL इज इक्वल्स टू OM गिवन है हमें, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये रेडियस है। ऑलराइट, हम लोग ले सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल CMO, इस बार क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें, OL इक्वल्स टू OM। ऑलराइट, OL इक्वल्स टू OM, ये हमें क्या है गिवन है। देन OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। एंड एंगल OLA इज इक्वल्स टू एंगल OMC। ऑलराइट, ये क्या है, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ALO सॉरी is congruent to triangle CMO by RHS congruency rule। सेम congruence rule भी सेम लग रहा है स्टूडेंट्स, फर्क सिर्फ टू प्रूव और गिवन का है और कुछ भी नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या पता चलता है इससे कि AL इक्वल्स टू CM हो जाएगा, AL इक्वल्स टू CM हो जाएगा बाई CPCT ऑब्वियसली, corresponding parts of congruent triangles। ऑलराइट, AL इक्वल्स टू CM हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम लोग दोनों साइड RHS और LHS में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये दोनों आपस में इक्वल रहने वाले हैं। अच्छा, एक बात हमें क्या पता है कि डिस्टेंस या फिर सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects the chord, means OL is perpendicular to AB, means OL will divide AB into 2 equal parts। alright, means AL equals to BL, ठीक है, means AL equals to 1/2 AB, this means AB equals to 2 times of AL।
तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया, ये ए बी हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल। सिमिलरली हम लोग इसके लिए कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सी एम, हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सी डी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा प्रूफ इस थ्योरम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रहा है देखते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, अच्छा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो कोलिनियर नहीं है, जो कि एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऑलराइट, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि यहाँ से इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, वन एंड ओनली वन सर्कल। ठीक है, कोई और सर्कल पास नहीं करेगा इन 3 पॉइंट से। ठीक है, तो फिर हम लोग दिखा सकते हैं। से फॉर सपोज ए बी को हम लोग ज्वाइन कर लिए एंड देन बी सी को हम लोग ज्वाइन कर लिए। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ से आर्क ले लोगे तो आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर्क कट कर लेंगे पहले, हाफ से ज़्यादा लेके। ठीक है, उस लेंथ का, ए बी की लेंथ का हाफ से ज़्यादा लेके यहाँ पे आर्क कट कर लेंगे, यहाँ ऐसे, उस साइड से भी ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, उस साइड से भी ऐसे। ठीक है, और इसको ज्वाइन करेंगे पहले हम लोग। तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब बी सी के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बी सी के लिए, अच्छा ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फॉर सपोज इसका नाम है पी क्यू, इसका नाम है पी क्यू। ठीक है, अब बी सी के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आर्क ऐसे कट करेंगे और फिर यहाँ पे आर्क ऐसे कट करेंगे, फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मान लो ये पी क्यू जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और आर एस आपका बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। देन अच्छा, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या, अब हम लोग ओ ए ज्वाइन कर लेते हैं, हम लोग ओ ए ज्वाइन कर लेते हैं और ओ बी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड देन हम लोग ओ सी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों ज्वाइन हो चुका है। अब क्या, इसका नाम m है और इस पॉइंट का नाम n है। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये मतलब परपेंडिकुलर भी है और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ये चीज़ को, ये ध्यान रखना आप लोग। तो फिर ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन होगा, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड देन ए एम इक्वल्स टू बी एम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में। देन बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग क्या प्रूव कर लिए कि ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी मिलेगा, यहाँ से ओ ए इक्वल्स टू ओ बी मिलेगा। सिमिलरली अगर ट्राइंगल ओ एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी कर लिया हमने, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी भी मिलेगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी भी मिलेगा।
देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, अच्छा इसको आर मान लो आप लोग, और इस आर लेंथ को लेके आप लोग यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो फिर तीनों पॉइंट क्या लाई करेगा, उस सर्कल में लाई करेगा। ठीक है, ऐसे लाई करेगा। सर्कल बना लो ऐसे। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये सर्कल में हम लोग बना लिए हैं, और से फॉर सपोज इसका नाम COR है। ठीक है, अच्छा एक सर्कल तो पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट से, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक ही सर्कल है, ऐसा नहीं है कि इन तीनों पॉइंट से कोई और सर्कल भी पास करे। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि CO' S एक सर्कल है जो कि इससे पास कर रहा है, इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब O' कहाँ पे लाई करता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC में, मीन्स PQ और RS में O' लाई करता। ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कोई एक ही होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता है। इसका मतलब O' क्या करेगा, O से कोइंसाइड करेगा, O' कोइंसाइड विथ O, कोइंसाइड्स विथ O। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर PQ और RS में ही O' को लाई करना है तो PQ और RS का इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, O' PQ और RS के इंटरसेक्शन पॉइंट में लाई करेंगे, और हमें पता है कि किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब O' और O आपस में कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R भी S के इक्वल होगा, R भी S के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों कोइंसाइड कर गए। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि COR ये जो सर्कल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, CO' के, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसका मतलब देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव, तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कह रहा है, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल शो दैट वन विच इज़ लार्जर इज़ नियरर टू द सेंटर। किसी भी दो कॉर्ड को अगर हम लोग ले सर्कल में, तो उन दो कॉर्ड्स में से जो कॉर्ड बड़ा है, ठीक है, वो सेंटर के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, मतलब जिस कॉर्ड का लेंथ बड़ा होगा उसका डिस्टेंस सेंटर से छोटा होगा कंपैरेटिवली दूसरे कॉर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब जो जितना बड़ा कॉर्ड है, जितना लार्जर कॉर्ड है, वो सेंटर के उतना करीब होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास दो कॉर्ड्स यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, AB एंड CD। ऑलराइट, जहाँ पे कॉर्ड AB इज़ ग्रेटर देन कॉर्ड CD है, कॉर्ड AB इज़ ग्रेटर देन कॉर्ड CD है। ठीक है, OE इज परपेंडिकुलर टू AB है, एंड OF इज परपेंडिकुलर, सॉरी, OF इज परपेंडिकुलर टू CD है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि AE BE के इक्वल होगा। थ्योरम हमें पता है कौन सा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मीन्स AE इक्वल्स टू BE एंड CF इक्वल्स टू DF। ठीक है, इसका मतलब AE इक्वल्स टू हाफ AB, AE equals to half AB and CF equals to half CD।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हाफ ए बी भी हाफ सी डी से बड़ा होगा। अरे भाई दोनों साइड आप क्या करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 ए बी इज ग्रेटर देन 1/2 सी डी। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ए ई के बराबर है तो ए ई लिख दो यहाँ पे, और हाफ सी डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो ए इज ग्रेटर देन सी एफ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स ट्राइंगल ओ ई ए में, तो आपको पता चलेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, ई पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ऑलराइट, हमें और क्या पता है, ओ, अब इस बार लो आप ओ एफ सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ओ एफ स्क्वायर सॉरी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई होप आपको ये सी दिख रहा होगा, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ऑलराइट, हमें क्या पता है कि ओ ए एंड ओ सी रेडियाई है सर्कल के, तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब हम लोग ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि हम लोग उन दोनों के आर एच एस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ऑलराइट, देन अगर यहाँ पे गौर किया जाए तो फिर हमें पता है कि ए ई इज ग्रेटर देन सी एफ, ये हमें पता है। ऑलराइट, ए ई इज ग्रेटर देन सी एफ है, तो फिर अगर आप ए ई के जगह सी एफ रिप्लेस करो, अगर आप ए ई की जगह सी एफ रिप्लेस करो, इसका मतलब ए ई एक बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर ऐड करना, और सी एफ एक छोटा नंबर है उसका स्क्वायर ऐड करना, में डिफरेंस क्या होता है कि वो पूरे नंबर को छोटा बना देता है। ठीक है, तो ए ई की जगह आप सी एफ रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज लेस देन ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो इसके आगे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, सी एफ स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ओ ई स्क्वायर इज लेस देन ओ एफ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ओ ई इज लेस देन ओ एफ, ओ ई इज लेस देन ओ एफ। ओ ए एंड ओ एफ आर लेंस, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, ओ ई इज लेस देन ओ एफ, हमें शायद यही प्रूव करना था। ठीक है, कि अगर ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है तो हमें क्या प्रूव करना था, ओ ई इज लेस देन ओ एफ हो जाए, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, दिस इज व्हाट द फाइनल answer we have to prove. Alright, we have proved. So proceeding further we have, तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम में हमें क्या कहा है, of any two chords of a circle show that the one which is nearer to the center is longer, means पिछले वाले थ्योरम का कन्वर्स। पिछले वाले थ्योरम में जो गिवन था वो यहाँ पे टू प्रूफ बन जाएगा, और यहाँ पे जो वहाँ पे जो प्रूफ था, टू प्रूफ जो प्रूफ करना था वहाँ पे, यहाँ पे गिवन बन गया है। ठीक है, और डायग्राम मैंने चेंज नहीं किया है, नेमिंग मैंने चेंज नहीं किए हैं पॉइंट्स के। ठीक है, सब कुछ सेम है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गिवन टू प्रूफ में आपस में फ्लिप कर गया है बोल लो, या फिर आपस में स्विच कर गया है। ठीक है, एक दूसरे से। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स,
कि इस बार हमें क्या गिवन है, ओ ई इज लेस देन ओ एफ, ये हमें गिवन है। ऑलराइट, और हमें पता है कि ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ए बी एंड सी एफ इज इक्वल टू हाफ सी डी। ऑलराइट, ए ई is equals to half AB and CF equals to half CD. Alright, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि अब हमें ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है, बस आगे क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो हमें समझना होगा। ट्रायंगल ओ ई ए हम लोग से सपोज करते हैं और ट्रायंगल ओ एफ सी लेते हैं, ठीक है। तो फिर इन दोनों में पता है कि ओ ए एंड ओ सी क्या है, रेडियाई हैं सर्कल के, तो अगर उनका स्क्वायर भी करो तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर राइट ट्रायंगल ओ ई ए वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ऑलराइट, अच्छा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर है, इसका मतलब इन दोनों के आर एच एस को हम लोग आपस में इक्वेट कर देंगे। लेट्स राइट इट हियर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, this is equals to OF square plus CF square। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि OE इज लेस देन OF है, तो अगर RHS से OF की जगह OE लिख दिया जाए तो इसका मतलब वो पूरा नंबर छोटा बन जा रहा है, ठीक है। अरे मतलब साफ समझो ना कि अगर 5 में आप 2 ऐड कर रहे हो तो वो 7 बन रहा है, लेकिन 5 में आप 1 ऐड कर रहे हो तो वो 6 बन रहा है ना। 2 की जगह अगर आप 1 रिप्लेस कर रहे हो तो वो पूरे नंबर को छोटा बना रहा है ना, तो बस वही करना है यहाँ पे कि ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर ओ एफ की जगह हम लोग ओ ई लिख रहे हैं, दिस मीन्स दैट एल एच एस ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ओ ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। यहाँ से ओ ई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू सी एफ स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम लोग हाफ ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए इज हाफ ए बी, एंड सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ सी डी का स्क्वायर, ठीक है। दिस मीन्स स्क्वायर अगर हटाया जाए तो हाफ ए बी इज ग्रेटर देन हाफ सी डी। ऑलराइट, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ को कैंसिल करके, दैट्स ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, एंड ऑन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरम्स बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, जो कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। ये वाला हम लोग पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। सी यू।